हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपना नया बिजनेस करने के लिए और आपको कुछ गाइडलाइंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको वन बाय वन सारी गाइडलाइंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके का आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्या वो प्रोडक्ट में होगा या सर्विसेज में होगा? क्या किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं या फिर आप किसी सर्विस को सेल करना चाहते हैं? देखिए, दोनों अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। प्रोडक्ट अगर आप सपोज मैन्युफैक्चरर हैं और आप जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है। उसमें फिर आपकी जहाँ भी प्लांट या फैक्ट्री होगी उसमें बहुत तरह के लाइसेंस आपको लेने होंगे। ठीक है। इसमें जैसे वगैरह वगैरह, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन का लेना पड़ेगा आपको, फैक्ट्री एक्ट के तहत 1948 के तहत आपको फैक्ट्री का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लीवर अगर आप रखते हैं तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो मतलब वो सारे एक चेकलिस्ट है जो कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप किसी तरीके की सर्विस सेल करना चाहते हैं, कोई भी प्रोफेशनल है, अगर आप सपोज प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रोसेस काफ़ी आसान है कंपेयर टू पार्टनरशिप या फिर जो है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। ठीक है। अगर आप स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, सपोज अभी आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, आपने पार्टनर नहीं बनाया है, खुद से स्टार्ट करके बाद में पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले तो आपको सर्विसेज डिसाइड करनी पड़ेंगी कि क्या सर्विसेज में आपकी एक्सपर्टीज है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सर्विस बेचना चाहते हैं तो आपको अपना सर्विस का एक जो है प्रोफार्म, एक मतलब नोट बना लेना है। आप उसकी पीपीटी बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में उस सर्विसेज को सेल करने के लिए कौन सा कस्टमर डेटाबेस होगा, मतलब कि जो आप सर्विसेज देते हैं या देना चाह रहे हैं उसके कौन से पॉसिबल कस्टमर हो सकते हैं, वो आपको जो है प्लान करना पड़ेगा। देखिए, ये एक रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है। वन बाय वन आपको एक एक स्टेप पे इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जो है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मैं प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कि सबसे बेसिक लेवल, मतलब इंडिया में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको समझना है कि प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आप अपनी कंपनी का एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपकी कंपनी एक तरह से रजिस्टर्ड हो गई। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है जीएसटी का, लेकिन इस बीच में आपको रुकना है। देखिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लेना मैं नहीं समझता कोई बुद्धिमानी है, अनटिल अनलेस आप उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाओ। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के केस में 40 लाख का थ्रेशोल्ड है। अगर आपका जो है बिजनेस 40 लाख के ऊपर चला जाता है तो फिर इंडिया में आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और ठीक उसी तरीके से सर्विसेज के केस में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इससे कम में अगर आप दोनों में से किसी भी केस में है तो आपको जीएसटी के जो है रजिस्ट्रेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो फिर आपको रिटर्न्स भरनी होती है और उन रिटर्न्स में किसी तरह की गलती जो है जीएसटी डिपार्टमेंट बर्दाश्त नहीं करता है, आपको नोटिस आ सकते हैं। तो शुरू में ही क्यों गलत स्टेप करना, पहले आप अपने बिजनेस को ग्रो करिए। देखिए, अब यहाँ दो चीज़ें हैं, क्या आपके पास फंडिंग है या फिर आप लोन लेना चाहते हैं। तो लोन वगैरह की प्रक्रिया से अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि बहुत ही संभल के वन स्टेप जो है अपने खर्चे करिए। आपका कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। शुरू में आपको लगेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे ऑफिस चाहिए, स्टाफ हायर करने हैं। ठीक है। अगर आप सर्विसेज के केस में, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग के केस में है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा ट्रेडिंग, थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कुछ और आ जाता है। लेकिन मैं अभी एक सीधे तरीके से स्मॉल मतलब इंटरप्राइजेस के लिए, स्टार्टअप के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेप्स कैसे शुरू होता है। तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर्स को टारगेट करना शुरू करिए। आप ये सब होते रहेंगे चीज़ें। देखिए, एमएसएमई का सर्टिफिकेट फ्री है, आपको लॉगिन करना है पोर्टल पे, उद्यम रजिस्ट्रेशन पे, वहाँ जाके, और फिर उसके बाद में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आप भर के अपना एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब आपके पास एटलीस्ट एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो गया कि आप जो है किसी तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब दूसरा स्टेप आता है कस्टमर को कैसे टारगेट करें। देखिए, कस्टमर को टारगेट करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कुछ आसान तरीके आपको बताता हूँ। जिस भी तरह की आप सर्विसेज बेचना चाहते हैं उनको बेचने के लिए फिर आपको कुछ पैम्पलेट्स, कुछ ब्राउचर्स बनवाने होंगे, आपको अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाने होंगे। ठीक है।
और सबसे पहले आप अपने नेटवर्क में जो भी आपका नेटवर्क है उसमें ट्राई करिए। देखिए, हर एक इंसान के पास आज की डेट में जो है स्मार्टफोन है, और सबके पास में कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब कि आपकी सोसाइटी। तो आप कोशिश करिए कि जिस तरह की भी सर्विसेज आप दे रहे हैं, तो अपने जानने वाले लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, क्या वो उस सर्विसेज को लेना चाहते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान होता है। गुड लकली अगर सब कुछ सही रहा तो आपको एक दो कस्टमर तो आपके नेटवर्क से ही मिल जाएंगे। ठीक है, आप उनको अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हो कि मैं इस तरह की सर्विसेज देता हूँ और आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। अगर वो लोग अच्छे निकल गए बाय द लक, तो फिर बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट हो गया बिजनेस। लेकिन कई बार क्या होता है कि लक साथ नहीं देती है, और स्टार्टिंग में आपको कस्टमर मिलना इतना आसान भी नहीं होता है। फिर आपको, फॉर एग्जांपल मैं आज उदाहरण दे रहा हूँ कि आप जो है एक सिंपल सा आप एक जो है एचआर की कंपनी है। ठीक है, और एचआर की कंपनी को नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किस तरह के कस्टमर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एचआर की कंपनी है तो फिर आप या तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज दीजिए क्लाइंट को। आज की डेट में कहीं भी बिजनेस होगा तो मैन पावर तो चाहिए होगी ना। तो मैन पावर के लिए उनको जो है ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है, हम जैसे मतलब हम और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो फिर वो रिक्रूटमेंट सर्विसेज आप वहाँ सेल कर सकते हैं। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर इंटरेस्ट मतलब पर्टिकुलर रेट पर आप कैंडिडेट उनको देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप अपने ब्रांड का प्रमोशन, मतलब आप अपनी सर्विसेज का प्रमोशन करें। उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऑप्शन है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है आप कस्टमर को टारगेट करें। ठीक है, तीसरा तरीका है कि आप जो है विजिट करें 1 बाय 1, जो कि आज की डेट में थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि पहले ये चलता था डोर बाय डोर, आप जो है ऑफिस टू ऑफिस विजिट करें। ये अब उस लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि आजकल चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। ठीक है, ऑफलाइन विजिट तब ज़्यादा अच्छी होती है जब आपकी लीड बहुत स्ट्रांग हो, मतलब आपने ऑनलाइन कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया, अब जाके फेस टू फेस डील फाइनल करनी है। बात निगोशिएशन पे है कि क्या आपका प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कस्टमर को टारगेट करें तो पहले ऑनलाइन करें। ठीक है, ऑनलाइन करेंगे तो आपकी रीच आसान है। आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड का समय है। अगर आप जो है ऑनलाइन अपने कस्टमर को टारगेट करेंगे तो आपके जो है आपकी रीच जो है वो कहीं फास्टर है ऑफलाइन के कंपेयर में। ऑफलाइन आप वहीं विजिट करिए जहां मतलब आपको पूरा चांस लगता है कि अब मैं बिजनेस कन्वर्ट कर लूंगा, या एटलीस्ट 50% चांस है कि मुझे जो है बिजनेस मिल जाएगा। तो ऑनलाइन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं। ठीक है, वहां से लीड आ जाती है और उसको फिर आप कॉल में कन्वर्ट करके फिर फेस टू फेस जाके विजिट करके जो है इसको क्लोज कर सकते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पाए। बहुत स्टार्टिंग फेज है। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरीके की मदद कर सकता हूँ तो आप हम मुझसे कांटेक्ट करिए। आई विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।